जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क की आईएसआई और आर्मी हमारी शांति भंग करने के किसी भी मौके को नहीं छोड़ती है। यहां तक कि मैदान जंग में 3 बार हार मिलने के बावजूद आए दिन उनके तरफ से हमारे लिए साजिशों का जाल बुना जाता है। ऐसे में ये बहुत अहम है कि भारत अपनी एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी और अन्य फोर्सेस को लगातार अपग्रेड करते रहे। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स और 2019 के एयर स्पेस वायलेशंस और डॉग फाइट्स के बाद सिचुएशन दोनों ही ओर से काफी गंभीर रही है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान दोनों ही ने अपने बेड़े में नए और आधुनिक फाइटर्स को शामिल किया है। चलिए, अब आधुनिक का तो पता नहीं, पर पाकिस्तान ने भी किसी तरह चीन से 25 J-10C एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करने की पहल की है। अब चाहे इसके लिए उन्हें भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति किसी से भी छुपी नहीं है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। सभी जानते हैं कि किस तरह से कटोरा खान सरकार को हटाने के बाद पाकिस्तान और भी मुश्किलों से घिरा हुआ है, और ऐसे में पाकिस्तान की एयरफोर्स J-10C को शामिल कर इंडियन एयरफोर्स के माइटी राफेल को टक्कर देने की बात करता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिलिट्री माइट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार, पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन को धमाकेदार कह सकते हैं क्या? खैर, कमेंट्स में आप ही बताइए। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इंडियन एयरफोर्स के नए आधुनिक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट राफेल और पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C के बीच कंपैरिजन, जिसमें हम इनके डिजाइन, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जैसे कई टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं पाकिस्तान की J-10C फाइटर जेट के बारे में। J-10 यानी जियान 10 एक मल्टी रोल फाइटर है जिसका प्रोडक्शन चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री करती है। नेटो में इसे फायरबर्ड के नाम से जाना जाता है। चीनी इसे विगरस ड्रैगन के नाम से बुलाते हैं। J-10C चाइना के J-10 जेट का लेटेस्ट वेरिएंट है, जिसका इंडक्शन 2018 में चाइना की मिलिट्री में हुआ था। यह एक सिंगल इंजन लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर है जो कि हर तरह की वेदर कंडीशन में ऑपरेट करने में सक्षम है। इस एयरक्राफ्ट का एक्सपर्टीज एयर टू एयर वॉरफेयर और स्ट्राइक मिशंस में है। इसमें 2 बड़े डेल्टा विंग्स लगे हुए हैं जो कि यूएस के F-16 और रूस के MiG-29 जैसा पेलोड जनरेट करते हैं। इस जेट में चीनी WS-10 तायहांग इंजन लगे हुए हैं। एक J-10C एयरक्राफ्ट का प्राइस करीब 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। J-10C एक सिंगल क्रू वाला जेट है जिसकी लंबाई 16.9 मीटर, विंग स्पैन 9.8 मीटर, ऊंचाई 5.7 मीटर, विंग एरिया 37 स्क्वायर मीटर, एम्प्टी वेट 9750 किलो और ग्रॉस वेट 14000 किलो का है। यह 19200 किलो के वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी टोटल फ्यूल कैपेसिटी 4950 लीटर की है, जो इसे 1850 किलोमीटर का रेंज देती है। इसका मैक्स सर्विस सीलिंग 17000 मीटर का है। J-10C में 11 हार्ड पॉइंट्स होते हैं जो इसे अलग अलग तरह के मिसाइल्स और बॉम्ब्स को कैरी करने के काम में आते हैं। मिसाइल और बॉम्ब्स की बात करें तो इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स PL-10, PL-15, एयर टू सरफेस मिसाइल्स KD-88 और YJ-91, बॉम्ब्स में LT-2, LS-6, GB-3 और सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स जैसे FT-1 जैसे कई घातक हथियार लगे हुए हैं। J-10C एक अच्छी एयरक्राफ्ट है जो कि F-16 से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। देखते हैं कि ये इंडियन एयरफोर्स के राफेल के टक्कर के लायक है भी या नहीं। आइए अब देखते हैं इंडियन एयरफोर्स के डसॉल्ट राफेल के बारे में। राफेल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने वाला सबसे आधुनिक और नया एयरक्राफ्ट है, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट पाकिस्तानी J-10C की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। राफेल फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन कैनन डेल्टा विंग से लैस मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसकी कीमत 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। बहुत सारे आधुनिक हथियारों से लैस राफेल एयर सुप्रीमेसी, इंटरडिक्शन, एरियल रिकॉनेसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक और न्यूक्लियर डिटरेंस जैसे मिशंस को सटीकता के साथ पूरा करने में सक्षम है। इसे डसॉल्ट का बनाया गया पहला ओमनी रोल एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। इसका सबसे पहला इंडक्शन फ्रेंच नेवी में 2001 को हुआ था। राफेल की लंबाई 15.3 मीटर, ऊंचाई 5.3 मीटर और विंग स्पैन 10.9 मीटर की है।
इसका मैक्स टेक ऑफ वेट 24,500 किलो है, जो कि जेट एंड सी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 4,700 लीटर और एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी 6,700 लीटर का है, जो इसे 3700 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करता है, जो कि जेट एंड सी के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। जेट एंड सी के 11 हार्ड पॉइंट्स के मुकाबले राफेल में 14 हार्ड पॉइंट्स होने के साथ साथ राफेल 2 स्कैल्प स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स के साथ आती है, जो इसे जेट एंड सी से बहुत ही सुपीरियर बना देता है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर दूर से दुश्मन के फाइटर्स को निशाना बनाने में सक्षम है। फायर एंड फॉरगेट बेस्ड ये मिसाइल पलक झपकते जेट एंड सी के पर कचड़े उड़ा सकता है। राफेल जेट एंड सी से काफी भारी जेट है, पर इसका थ्रस्ट जेट एंड सी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है और ट्विन इंजन बेस्ड होने के कारण इसकी मैन्यूवरेबिलिटी भी जेट एंड सी से अच्छी है। स्पीड की बात करें तो जेट एंड सी स्पीड में राफेल से काफी तेज है। जेट एंड सी का मैक्स स्पीड माक 2.2 है, वहीं राफेल का स्पीड माक 1.8 है। युद्ध में सबसे काम आने वाली चीज मिसाइल्स होती हैं और राफेल की शॉर्ट रेंज मिसाइल माइका 1R जेट एंड सी में लगी चीनी PL-89 से जनरेशंस आगे की हैं। PL-8 में इंफ्रारेड सीकर्स लगे रहते हैं, वहीं माइका 1R में इमेज इंफ्रारेड सीकर्स लगे रहते हैं, जो कि इंफ्रारेड से बहुत ही अच्छे होते हैं। रडार की बात करें तो उसमें भी राफेल के रडार्स जेट एंड सी की तुलना में लॉन्गर डिटेक्शन रेंज के होने के कारण सुपीरियर होते हैं। कौन सी एयरक्राफ्ट ज्यादा बैटल रेडी है, ये इसी बात से समझ आ जाता है कि जेट एंड सी को कभी किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया। वहीं राफेल का इस्तेमाल माली, अफगानिस्तान, लिबिया, इराक और सीरिया में कई कॉम्बैट मिशंस को अंजाम देने के लिए किया जा चुका है। और मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान के ही एक प्रमुख सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान ने ट्वीट करते हुए जेट एंड सी के पाकिस्तानी एयरफोर्स में इंडक्शन को लेकर कटोरा खान सरकार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि जेट एंड सी को खरीदने के पीछे की वजह उनके समझ से बाहर है, क्योंकि जेट एंड सी अमेरिकी F-16 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है, जो कि पाकिस्तान के एयरफोर्स में पहले से ही शामिल है। उन्होंने ट्वीट में साफ साफ ये भी कहा है कि जेट एंड सी कहीं से भी राफेल से बेटर जेट नहीं है। बाकी ये दोनों जेट्स कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए, पर टेक्नोलॉजी की बात करें तो राफेल जेट एंड सी से जनरेशंस आगे की है। और अब आप वीडियो देखकर खुद ही फैसला कर लें कि कौन सी जेट बेहतर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट बनाते रहने का। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।